हे गाइस, चलिए आज पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द पार्ट सेकंड। नॉट समथिंग, सब बताऊंगा। तो पार्ट सेकंड जो है इसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। ओके, चलिए अब अगर मैं बात करूं थीम की, तो जो थीम थी आपके पार्ट फर्स्ट में यंग सीगल के ऊपर, कॉन्साइंस, इनर बिलीफ, सेम इस चैप्टर में है। थीम है कॉन्साइंस, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ आई कैन डू दैट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं जल्दी से समरी की, तो समरी में होता यह है कि जो हमारे राइटर साहब हैं लायम ओ फ्लैहर्टी, ये बताते हैं कि मैं जब पायलट था तो मुझे पेरिस यानी फ्रांस से मुझे इंग्लैंड जाना था, और उस रात जब मैं जा रहा था तो मुझे ये पता था कि आई हैव टू कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस। मुझे पेरिस से यानी फ्रांस से मुझे इंग्लैंड जाने के लिए 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। एंड द प्लेन जो वो चला रहे थे, उस प्लेन का नाम आपको याद रखना होगा, इट वॉज डेकोटा DS-088। तो डेकोटा DS-088 ये वो एरोप्लेन था जिसको ये चला रहे थे। एंड कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्लैक एरोप्लेन नहीं है। ब्लैक एरोप्लेन अभी आएगा, कैसे क्यों वो पढ़ते हैं। तो ये चला रहे थे डेकोटा DS, इनको पेरिस से या फ्रांस से कहां जाना था, इंग्लैंड, और इनको बहुत जल्दी थी क्योंकि इनको ये लगा कि अगर मैं आज रात ही प्लेन लेके चला जाऊंगा तो कल मेरी छुट्टी एंड आई वुड एंजॉय इन माई होम टाउन इंग्लैंड विद माई फैमिली। मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। ही आस्क्ड फॉर द सिग्नल्स, इन्होंने सिग्नल्स के बारे में पूछा तो इन्हें सिग्नल्स मिल गए कि भाई यू कैन फ्लाई नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर, आसमान क्लियर है और आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। तो ये अपने एरोप्लेन को इन्होंने उड़ाना शुरू करा एंड ही मूव्ड टू 12 डिग्री वेस्ट। कहां मुड़े? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब जब ये चले तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, क्या सिग्नल मिला कि आसमान साफ है एंड द मून इज इन द ईस्ट। मून कहां है? ईस्ट की तरफ, और आपको जाना कहां है? वेस्ट की तरफ। तो ये जो एक पॉइंट आ रहा है ना कि मून ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब ये है कि अब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि अब आप ईस्ट से यानी मून से हटकर अब आप दूसरी साइड जा रहे हैं। और कितना मुड़ रहे हैं? यू आर मूविंग टू 12 डिग्री वेस्ट फ्रॉम योर डेकोटा DS-088। अब इन्होंने अपनी फ्लाइट भर दी, ये जाने लगे। तो थोड़ी देर तक तो सब कुछ बढ़िया रहा, आसमान साफ था, सब कुछ क्लियरली विजिबल था, और ये चले थे 1 बजे 1 AM, मतलब रात के, अगर 12 PM के बाद मैं बोलूं तो 1 ही आ जाएगा, 1 AM हो गया। तो 1 बजे चले रात के, जिसको आप बोलेंगे सुबह के 1 बजे। तो अब ये चल पड़ते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट ऑल ऑफ ए सडन देयर केम द स्टॉर्म, एक तूफान आया, और वो तूफान इट वॉज लाइक द ब्लैक माउंटेन। वो तूफान बिल्कुल काले माउंटेन जैसा था, काले पर्वतों जैसा। मतलब इन्हें आगे अब कुछ नहीं दिख रहा। जैसे आप आंख बंद करो ना तो आपको कुछ नहीं दिखता, वॉट यू सी इज ब्लैक, जो आपको दिखाई देता है वो ब्लैक होता है। सेम हैपन टू द पायलट लायम फ्लैहर्टी। हमारे जो राइटर साहब हैं, जो पायलट है लायम फ्लैहर्टी, इनके साथ सेम चीज हुई। इन्हें नहीं दिख रहा कुछ भी, अब सब कुछ काला दिख रहा है, जैसे काले बादल, काले पर्वत, सब कुछ काला दिख रहा है। बट देयर वॉज वन थिंग इन हिज माइंड कि यार मैं निकाल लूंगा यहां से। उनके दिमाग में बस इतना था कि मैं इस प्लेन को कैसे भी करके बचा सकता हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया है। लेकिन दिस टाइम द थिंग्स वर डिफरेंट। एक्चुअली दे वर नॉट डिफरेंट, दे वर अनयूजुअल, दे वर स्ट्रेंज। इस बार चीजें बहुत अलग थी, बहुत अजीब थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं इधर से उधर से कुछ करूं, कुछ कोशिश करूं, लेकिन एक दिक्कत और हो गई। अब जो उनकी कंपस जिससे डायरेक्शन देख सकते हैं, वो कंपस ने काम करना बंद कर दिया। इट मेल फंक्शनड, वो बेकार हो गई। इन्होंने सोचा कि मैं रेडियो सिग्नल के थ्रू कुछ बात करता हूं, सो दैट टावर ब्रोक डाउन। वो टावर से ही बात इनकी बंद हो गई, ये बात भी नहीं कर पाए, सिग्नल टूट गया। अब क्या करा जाए? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन्हें ये लगा कि नाउ, अब ये थोड़ा सा डरने लगे। ये बिलीफ इन्हें अभी भी अपने ऊपर, ये कॉन्साइंस जो है, इनर बिलीफ, ये नहीं खत्म हुआ, लेकिन थोड़ा सा डरने लगे। अब आप ये कह सकते हैं ये डरे शायद पैसेंजर्स के लिए, अपने घर वालों को सोच करके, लेकिन थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आया, पर भरोसा नहीं टूटा। कॉन्साइंस, इनर बिलीफ अभी भी वैसा का वैसे ही कि मैं निकाल लूंगा अभी भी।
इतने में क्या हुआ, इन्हें ऐसा लगा कि इनके प्लेन को, अगर इनका प्लेन ऐसे जा रहा था, इनको ऐसा लगा एक दूसरा प्लेन आया है जो है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन आया और उस ब्लैक एरोप्लेन में से किसी ने ऐसे हाथ दिखाया और बोला यस फॉलो मी। उन्हें क्या लगा कि एक एरोप्लेन उनके बराबर में से निकला है, उसमें से पायलट ने उनको हाथ इशारा किया, कह रहा फॉलो मी, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ओबीडिएंट किड। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी ने बोला यहाँ बैठ, बैठ गया, खड़ा हो गया। तो जैसे टीचर को बच्चे फॉलो करते हैं, इसी तरीके से हमारे राइटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को या उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। थोड़ी देर बाद ये और डर गए, जब एयर होस्टेस आके कहती है कि सर वी आर हैविंग लेस फ्यूल लेफ्ट, हमारे पास थोड़ा सा फ्यूल लेफ्ट है और अब हम 10 माइल से ज्यादा जा नहीं पाएंगे, हम इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। अब इनकी और हालत खराब हो गई। नाउ ही केम टू नो कि अब जो इंजन है वो भी मेल फंक्शन करने लग गया। भाई रेडियो इनका काम नहीं कर रहा, कंपास इनकी काम नहीं कर रही, इंजन इनका काम नहीं कर रहा, रेडियो सिग्नल इनका टूट गया। अभी तो डर गए, फ्यूल भी खत्म होने वाला है। बट समहाउ ही केप्ट ऑन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते रहे और एट लास्ट ही लैंडेड सेफली। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सेफली लैंड कर गए। और जैसे ही वो लैंड करने के तुरंत बाद वो जाते हैं कंट्रोल टावर में। टावर नहीं होता, टार होता है। वो कंट्रोल टावर में जाते हैं और कंट्रोल टावर में जाके क्या कहते हैं, वहां जो लेडी होती है जो उनको सिग्नल देती है, उससे जाके पूछते हैं कि मैडम मुझे ये बताओ, जो मेरे आगे प्लेन गया, जो मेरे आगे द ब्लैक एरोप्लेन गया, मुझे उसके पायलट से मिलना है। आई हैव टू शो ग्रेटिट्यूड टू हिम, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। लेडी सेड कौन सा प्लेन भाई साहब, कौन सा प्लेन? द प्लेन दैट शोड मी द डायरेक्शन, जिसने मुझे डायरेक्शन दिखाई, वो वाला प्लेन। भाई साहब कोई प्लेन नहीं था, कहां हो, क्या कह रहे हो आप? कोई प्लेन नहीं था। ही वॉज वंडर स्ट्रक मतलब अमेज्ड, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड, वो परेशान हो गए, झुंझला गए, सरप्राइज हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मुझे प्लेन ने रास्ता दिखाया है। एंड द लेडी सेइंग देयर वाज नो प्लेन, कोई प्लेन था ही नहीं। कहते नहीं मैडम होगा, चेक करो, कोई प्लेन था। कहती है सर आपके अलावा आज रात पेरिस से इंग्लैंड जाने वाली सिर्फ आपकी ही फ्लाइट थी। इट वॉज ओनली यू हु वर फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, सिर्फ इकलौती आपका एरोप्लेन था जो आज उड़ रहा था पेरिस से इंग्लैंड के लिए। आप चेक कर सकते हैं। When he did that, जब उन्होंने देखा तो he was wonderstruck, वो शॉक रह गए और चैप्टर हो जाता दोस्तों आपका खत्म। तो अभी मैं जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चंस इंपोर्टेंट इसके देता हूं, जहां से मैंने छोड़ा सस्पेंस वो थोड़ा सा भी खत्म करता हूं और वर्ड मीनिंग्स देता हूं, एक्सट्रैक्ट देता हूं। टिल देन यू कैन हैव दैट स्क्रीनशॉट एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू द वर्ड मीनिंग्स एंड अदर थिंग्स। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से वर्ड मीनिंग की। तो पहला वर्ड है आपका वंडर स्ट्रक। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है शॉक्ड, अमेज्ड, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना। दूसरा है आपका ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है सिंसियर, जो किसी भी चीज को आराम से मान लेता है, फॉलो कर लेता है एक बच्चे की तरह। सेकंड आपका आता है बहुत जरूरी क्वेश्चन, जो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है और आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत 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 जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू द बोर्ड, विद रेस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, एवरीथिंग एंड मोर ओवर इन योर लाइफ ऑल्सो। ये जो चैप्टर है ना मॉरल स्टोरी टाइप है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि मॉरल स्टोरी है कैसे, इसीलिए थीम बताई जाती है। एंड द थीम वाज कॉन्फिडेंस प्लस कंसाइंस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका इनर बिलीफ। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हु सेव्ड द पायलट। अगर पायलट डेकोटा DA-088 उड़ा रहे थे तो उनको किसने बचाया? अब बच्चे जवाब देंगे ब्लैक एरोप्लेन ने, लेकिन क्या सच में कोई ब्लैक एरोप्लेन था? भाई साहब कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, कोई भी किसी भी तरीके का एरोप्लेन नहीं था। इट वॉज ओनली हिज एरोप्लेन दैट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। वो लेडी भी कहती है कि सिर्फ आपका ही प्लेन था, फिर उनको बचाया किसने? इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस प्लस इनर बिलीफ, उनका कॉन्फिडेंस और उनका इनर बिलीफ था जिसने उनको बचाया। सीरियसली रियली देयर वाज नो ब्लैक एरोप्लेन, इट वाज हिज फर्म इमेजिनेशन। ये उनकी फर्म, एक पक्की एक अटूट इमेजिनेशन थी कि भाई मैं प्लेन को निकाल लूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो बिलीफ था ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो आप इस आंसर में यूज कर सकते हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत उनका साथ देती है जो बहादुर होते हैं। एंड ही वॉज वन ऑफ देम, ये वही था जो हमारे राइटर है, वही थे। इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया, इनके हार्डवर्क ने इनका साथ दिया, इनके कॉन्फिडेंस ने इनका साथ दिया, प्लस जो इनकी इमेजिनेशन थी उसने इनका साथ दिया, एंड मोर ओवर इनका इनर बिलीफ
उसने इनको बचाया। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन, कीप एंजॉयिंग।